जय श्री कृष्णा, जय गोविंद। भगवान की भक्ति के पथ पर चलने के लिए आज मैं आपको 17वां कदम बढ़ा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। तो 17वां कदम है, बहुत समझ के, बहुत साधारण से और बहुत ध्यान से वो कदम रखना है। फिर अब तक कदम जो रखे हैं वो सब सहज आसान है। लगातार प्रयत्न करने से, अभ्यास करने से वो मिलते हैं। पर जो 17वां कदम है ये संयम से है। जितना आप ऊपर चढ़ोगे ना, आकाश में ऊपर चढ़ोगे, उतना ज़्यादा नीचे गिरने का डर रहता है। इसलिए आप जितने भक्ति के आगे बढ़ रहे हो उतना आगे गिरने का डर भी रहता है कि भक्ति को छोड़ जाओगे, भक्ति से भाव से हट जाओगे, आपका मन खिन्न हो जाएगा, तो आप भगवान से जो है दूर जाओगे। 17वां पद है, अपने बीच में सामंजस्य फैलाना, एकता बनाए रखना अपने परिवार में। ऐसा नहीं तुम पूजा कर रहे हो, तुम आप लोग ज़्यादा ही समझो कि मैं तो पूजा कर रहा हूँ, अरे तू तो ऐसी है, बहू ऐसी है, वो ऐसा है, ऐसा अहंकार आ जाना आपके अंदर में। अहंकार तो आना ही नहीं है। फिर अपने परिवार के अंदर सामंजस्य, जिस परिवार में एकता रहती है वहीं पर भगवान का वास रहता है, वहीं पर सामंजस्य रहता है। मैं मानता हूँ कि एक परिवार में हर घर से अलग अलग घर की लड़कियाँ आती हैं, उनका अलग खानदान, अलग खान पान, अलग चलन, अलग दिमाग, अलग सोच की होती हैं। कुछ अपना सोचती हैं, कुछ सबका सोचती है, हित सोचती है, कोई अपने हित सोचती है, कोई किसी को चोरी की आदत भी होती है, कोई ईमानदारी की आदत भी होती है। जैसे खानदान जैसा जिसका होगा वैसे प्रचलन होता है। पर जो परिवार का जो सबसे बड़ा मुखिया है, वो सबसे बड़ा उसका रोल होता है उस परिवार को समेटना, संभालना। उस परिवार के मुखिया का मेन रोल होता है। चाहे परिवार कैसा भी बिखरा हो, कितनी विपरीत स्थिति को हो, ध्यान रहिए, भगवान शंकर के परिवार में अनेक विविधताएं हैं, अनेक विपरीतियाँ हैं, अनेक भिन्नताएं हैं। वहाँ अगर भगवान शंकर मैनेजमेंट ना कर पाए तो रोज खून खराबा हो जाए। उनकी कुंडली ही नहीं मिल रही है। भगवान शंकर के गले में सर्पों की माला है, सर्प समान है उनके गले में। और उनके पुत्र जो हैं गणेश जी, उनका वाहन चूहा है। अब सांप चूहे का बैर कितना तगड़ा होता है। बड़े बेटे कार्तिकेय हैं, उनका मोर है। मोर सांप को खा जाता है, मार देता है। शंकर जी की सवारी नंदी है, बैल। और माँ भवानी की सवारी शेर है। बैल और शेर का बैर होता है। कितना बड़ा भगवान शंकर ने मैनेजमेंट कर रखा है, सामंजस्य फैला रखा है अपने परिवार में, एकता बना के रखी सबके बीच में। कोई लड़ाई नहीं, कोई उद्योगता नहीं, कोई उद्योग नहीं है, प्रेम भाव बना रखे हैं। साथ में भगवान शंकर जी के बगल में गौरा बैठी है, मस्तक उन्होंने गंगा रखी है, मतलब प्रेमिका। सर में प्रेमिका है, पर ना तो प्रेमिका पत्नी का विरोध करती है, न पत्नी प्रेमिका का विरोध करती है। ऐसा मैनेजमेंट भगवान शंकर का है। यही मैनेजमेंट आपने भी करना है, भगवान शंकर से सीख लेनी है कि हम भी अपने परिवार में ऐसी एकता बनाए रखें। हालांकि विपरीत अलग अलग बुद्धि के हैं, अलग सोच के हैं, अलग उनका समन्वय है, पर हमने उनके बीच में एकता बना के रखना, अपने परिवार को एक करना है, छोटू को सम्मान देना है। अब जानते हैं शंकर जी का परिवार बहुत बड़ा है, सबसे बड़े शंकर भगवान ही हैं, फिर गौरा है, फिर कार्तिकेय है, उनकी पुत्रियां भी है। सबसे प्रथम पूजा किसी की जाती है? गणेश जी। छोटे हैं वो। जहाँ छोटू का सम्मान होता है वहाँ सिद्धि सिद्धि, रिद्धि रिद्धि होती है। हम जब तिलक लगाते हैं, तिलक जब पूजा करते तिलक लगाते हैं, सबसे पहले हम तिलक उसको लगाते हैं सबसे छोटे को। पहले अपने आप को लगाया, फिर जो सबसे छोटा है, फिर जो परिवार जो पूजा कर रहा है उस परिवार को लगाते, उसके बाद भगवान जी को तिलक लगाते हैं। तो भाव है। तो पहले अपने परिवार को समर्पित कीजिए, परिवार को एकता कीजिए,
परिवार में सम्मान कीजिए, सबको प्रेम दीजिए, सबके आपस में जो संबंध विच्छेद है उनको एक करके जो अपने परिवार का नेतृत्व करता है, निर्माण करता है, वही आगे भगवान के आगे उसकी विजय प्राप्त होती है। आइए भगवान से छोटा भजन करते हैं और फिर आगे चलते हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरी नैया को आप भव पार लगा दो। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया। क्योंकि छल बल के साथ माया घेरे जो आके मुझको, छल बल के साथ घेरे माया जो आके मुझको, तुम देखते न रहना। हे प्रभु जी तमाशा मत करना मेरी जिंदगी का, अब मैं आपकी शरणों में आ गया हूँ मेरे प्रभु, तुम देखते मत रहना, तुरंत आके मेरा हाथ पकड़ के भव पार से पार कर देना, मुझे नहीं मेरे पूरे परिवार सहित। तुम देखते न रहना, झटिया के बचा लेना, भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो संभाला है, आगे भी बचा लेना, भगवान मेरी नैया। इस जीवन के सफर में कई लोग आते हैं, कई जाते हैं, यहाँ दुख भी है, संयोग वियोग के संसार में प्रभु संभव है कि मैं आपको भूल जाऊं, आपका ध्यान करना भूल जाऊं। हालांकि मैंने आपको बताया निज दिन ध्यान करना, पर अगर भूल जाऊं तो आप मुझे मत भूलना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। हे नाथ दया करके, हे नाथ दया करके मुझको न भुला देना, हे नाथ दया करके मुझको न भुला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया। क्योंकि तेरा मेरा रिश्ता अभी का नहीं है, अभी तो गुरु ने हमको ज्ञान दिया है, तेरे को मुझे पहचाना है, तेरा ने बताया है, लेकिन तेरा मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। आज जैसे कोई कुंभ के मेले में बिखर जाता है, बेटा अपने बाप से बिछड़ गया, दूर चले गया, कई सालों घूम फिर के कोई आया उसने मिलाया, ऐसी आज गुरु वेदवाणी ज्योतिष के द्वारा हमें आपस में मिलाया गया। हम जो बिछड़े हुए थे हमको मिला दिया है, रिश्ता तो हमारा बहुत पुराना है। कैसा? तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। जब तक इस संसार में आप देवता बन के अपतित हुए प्रभु, मैं तुम्हारा पुजारी बन के आया हूँ, और जब जब आप इस संसार में इष्ट बन के आए हो, मैं आपको उपासक बना हूँ।
तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। ये बात अगर सच है, ये बात अगर सच है, सच कर के दिखा देना भगवान मेरी नैया, भगवान मेरी नैया। उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया। निज दिन भगवान से यही प्रार्थना करनी है। अपने परिवार में सबसे प्रेम भाव रखना है, समझ रखना है। ये काम घर का मुखिया है। जिस घर का मुखिया बिगड़ जाता है, जिस घर का मुखिया अपने अंदर स्वार्थ ले आता है, के साथ अनेक एक के साथ स्वार्थ भाव दूसरा मतलब रख देता है, वो घर बिखर जाता है। राजा दशरथ ने भी 3 रानियां थी, हालांकि तीनों अपने मन निपुण थी, पर राजा दशरथ ने भी जो है केकई की तरफ तो ज़्यादा स्नेह कर दिया था, फर्क पड़ गया था, तो पूरा घर बर्बाद हो गया। साक्षात त्रिलोक के नाथ भगवान उस घर में आकर भी उनको वनवास भोगना पड़ा 14 वर्ष का। पूरी कीर्ति खत्म हो गई घर की, दशरथ की। आखिर में उसी पत्नी के श्राप में उन्होंने प्रभु राम के नाम से अपने प्राण त्याग दिए। इसलिए अपने घर का कंट्रोल करना सीखिए। देखिए ना, कभी राम परिवार की पूजा नहीं होती है, कृष्ण के परिवार की पूजा नहीं होती है। हालांकि देवता हैं, वो भगवान हैं, तो उनमें भी कहीं न कहीं कमी रही है। भगवान शंकर जी की परिवार की पूजा होती है, क्योंकि अनेक असमानताओं के कारण, अनेक कुप्रवृत्ति के कारण भी उनमें एकता है, बनाए रखी है आपस में। भाई में प्रेम है, पति पत्नी का आपस में सामंजस्य है, उनमें कोई झगड़ा होता ही नहीं है। सती को देखिए, सती से भगवान शंकर बहुत प्रेम करते थे सती से, तो भगवान सती ने भगवान राम जी का अनादर कर दिया और प्रभु को दुखी हो गए कि उन्होंने मेरे आराध्य का अनादर किया। तो कभी भगवान शंकर के सामने सती की पूजा नहीं होती। मानते हम उनकी पत्नी सती थी, पहली पत्नी, लेकिन आपने कभी सती और शंकर की पूजा एक साथ नहीं देखी होगी। क्यों? वो पति से आगे चलेगी, घर के मुखिया से आगे चलेगी। जो घर के मुखिया के अंदर रहता है और घर की मुखिया जिससे बराबर का संभाव रखते थे, वो घर सदैव शंकर परिवार की तरफ पूजनीय होता है। राम जी ने राज्य का अपना अच्छा वो दिया, तो उनका राम दरबार की पूजा होती है, राम परिवार की पूजा नहीं होती। भगवान राम भी अपने परिवार को समझ बनाने में असमर्थ रहे। कृष्ण भगवान प्रेम की मूर्ति बने, तो उनकी भी जो पूजा है राधा के साथ ही पूजा होती है। कृष्ण के परिवार की पूजा कभी इकट्ठी नहीं होती है। जो